कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जो मौत के बिल्कुल करीब था, क्योंकि सामने खड़ा था एक महाकाय दानव जिसका पैर अगर जमीन पर पड़ जाए तो पहाड़ तक कांप जाए। दानव ने जैसे ही अपना भारी पैर उठाया, लड़के को लगा अब तो बस वो मांस का पेस्ट बनने वाला है। लेकिन तभी उसने जल्दी से दानव की गंदी सी नाखून वाली उंगली पर चढ़कर कहा, रुको, प्लीज मुझे मत मारो। दानव मुस्कुराया और अपनी सोने की 3 इंच लंबी चेन निकालते हुए धीरे धीरे फिर से उस पर पैर रखने लगा। पर लड़का किसी तरह उसके पैरों की दरारों से फिसल कर निकल गया। अब हालत यह थी कि दानव उसे छोड़ने वाला नहीं था, पर तभी लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, मौत से पहले क्या मैं तुम्हारा शरीर सिकोड़ने वाला जादू देख सकता हूं? दानव अपनी शेखी में आ गया और बोला, देखो अब मैं कैसे गायब होता हूं। फिर उसने अपनी विशाल काया को धीरे धीरे छोटा करना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में वो एक बोतल में समा गया। लड़का मुस्कुराया और छत से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। दानव अब अंदर फंस चुका था। घबराया दानव बोला, मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी 3 मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। लड़के ने सोचा और बोला, ठीक है। फिर उसने बोतल खोली और दानव को आजाद कर दिया। दानव ने पूछा, पहली इच्छा क्या है? लड़के ने 2.5 साल सोचने के बाद कहा, मुझे एक प्लेट स्टार्च सॉसेज चाहिए। दानव ने उंगली घुमाई और छठ गर्मागर्म सॉसेज सामने। खाना खाकर पेट भरने के बाद लड़के ने अपनी दूसरी इच्छा बताई, मैं अपने खोए हुए दोस्त कियांगग को ढूंढना चाहता हूं। अब कियांग कोई आम आदमी नहीं था, वो एक राजा था जिसने गलती से अपने मंत्री सांग बियाओ पर भरोसा कर लिया और वो मंत्री इतना चालाक निकला कि उसने बगावत कर दी। राजा कियांग को जेल में डाल दिया गया और उसकी फांसी की तारीख तय हो गई। लेकिन उसी वक्त हमारा छोटा हीरो उसे बचाने के लिए चुपके से जेल में घुस गया और उसे वहां से भगा लाया। दोनों जान बचाने के लिए दूसरे देश भाग गए। जहां उनकी मुलाकात हुई राजकुमारी शाओ मई से, एक नजर में ही दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए। लेकिन तभी कहानी ने मोड़ लिया। सांग बियाओ, जो अब राजा बन चुका था, राजकुमारी से शादी करने वहां आ पहुंचा। उसने अपनी मैकेनिकल सफेद घोड़ी दिखाकर शादी का हक हासिल कर लिया। राजकुमारी शाओ मई का दिल टूट गया, वो बीमार पड़ गई, ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। क्यांग और लड़का जब उसे देखने गए तो वो कुछ ठीक हुई, पर तभी दोनों पकड़े गए। राजकुमारी ने खुद को कैद में डालकर उन्हें बचाया। लेकिन क्यांग बदला लेने के लिए निकला और अपने दोस्त के साथ समुद्र पार नौका यात्रा पर निकल पड़ा। सांग बियाओ ने फिर काला जादू किया और समुद्र में भयंकर तूफान उठा। नौका टूट गई। क्यांग का कोई अता पता नहीं रहा और लड़का अकेला किनारे पर आ गिरा। अब उसी दोस्त को ढूंढने के लिए उसने दानव से इच्छा मांगी थी। दानव ने कहा, कुछ नहीं, बस नाचते हुए चाल में दौड़ लगाई और पलक झपकते ही आसमान में उड़ गया। लड़का उसके सिर के बाल पकड़कर लटक गया और 2.5 साल की उड़ान के बाद दोनों पहुंच गए देवताओं के मंदिर में, जो दूम हाफ प्रकाश वर्ष दूर था। वहां दानव ने लड़के को नीचे उतारा और कहा, जा अब तू खुद 1000 नजरों वाली आंख लेकर आ। लेकिन जैसे ही लड़का मंदिर में दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने था 10,000 मीटर ऊंचा देवता का महल। अगर तुम चाहो तो मैं इसका देवता की मूर्ति की तीसरी आंख, वही थी 1000 मील दूर तक देखने वाली आंख, और उसी को लेने पहुंच चुका था हमारा छोटा हीरो शाओ शुआई। लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी कह देता, इतनी ऊंचाई पर टंगी उस आंख तक पहुंचना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मूर्ति के ढांचे को गौर से देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बस यही मौका है। दानव की एक तेज सांस का इस्तेमाल करके वो हवा में उड़ा और सीधा मूर्ति के मुंह के पास जा उतरा। मगर जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा मंदिर भरा था सूखी लाशों से, जिन्हें देखकर कोई भी पागल हो जाए। डर के मारे उसने अपनी प्राचीन तलवार निकाल ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे सामने दिखा एक असीम विशाल मकड़ी का जाल, जो मंदिर की पूरी छत से नीचे तक फैला हुआ था, और उसके नीचे 2 विशालकाय ऑक्टोपस जैसे राक्षस सो रहे थे, जो 1000 नजर के रक्षक थे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, तो शाओ शुआई ने कांपते हाथों से उस जाल को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी मकड़ी की आंखें खुल गई। वो गुस्से में गरजी, कौन है जो देवता के मंदिर का अपमान करने आया है? और बिना कुछ कहे चपट पड़ी। शाओ शुआई ने तलवार घुमाई, पर उसका वार बेअसर रहा। मकड़ी ने झटके से उसे हवा में उछाल दिया और वो जमीन से टकराया, बुरी तरह घायल। मगर उसी वक्त उसने एक चालाक वार किया और तलवार से मकड़ी का जाल काट दिया। जाल टूटा, मकड़ी नीचे गिरी और सीधा 2 ऑक्टोपसों के बीच जा फंसी। तीनों वहीं खत्म हो गए। अब रास्ता साफ था। शाओ शुआई ने देवता की मूर्ति के मुंह से झुककर देखा और आखिरकार 1000 मील की आंख अपने हाथ में ले ली। वो भागते हुए मंदिर से बाहर आया और चिल्लाया, दानव, निकाल मुझे यहां से। दानव तुरंत ऊपर से उतरा और उसे उठा लिया। फिर शाओ शुआई ने 1000 आंख से झांका। वो देखता है कि उसका दोस्त क्यांग किसी खतरनाक जगह पर फंसा हुआ है। उसने झट से दूसरी इच्छा मांगी, मुझे तुरंत क्यांग के पास पहुंचा दो। दानव मुस्कुराया और अगले ही पल वो दोनों हवा में उड़ते हुए जा पहुंचे। पर वहां देखकर शाओ शुआई का दिल बैठ गया।
वो थे 10,000 मीटर ऊंचे खाई के किनारे पर। दानव ने चाल चली थी, शाओ शुआई समझ गया कि वो धोखे में आ गया है। अब बस एक आखिरी इच्छा बची थी, पर उससे पहले उसने 1000 आंख से देखा। क्यांग एक नीली गुलाब के पास जा रहा था। वो थी भूलने की फूल, जिसे सूंघते ही इंसान अपने सारे प्यार और यादें भूल जाता है। क्यांग ने उसे सूंघ लिया और अब उसे लगा कि शाओ शुआई उसका दुश्मन है, जो सांग बियाओ का आदमी बन चुका है। गुस्से में उसने कहा, यहां से दफा हो जा, और पल भर में गायब हो गया। शाओ शुआई हक्का बक्का रह गया। तभी दानव हंसते हुए बोला, तीसरी इच्छा तो तुमने मांग ली थी, अब मैं आजाद हूं, और आसमान में उड़ता हुआ गायब हो गया। उधर क्यांग अपने राज्य लौटा, लेकिन वहां पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। पहले तो उसने बहादुरी से लड़ा, मगर अंत में हार गया, और अब सुबह उसकी फांसी तय थी। शाओ शुआई ने यह सब 1000 आंख से देखा। गुस्से में उसने उसे तोड़ दिया। अगले ही पल धरती कांप उठी, और वो किसी रहस्यमयी जगह पहुंच गया, जहां हर तरफ सफेद बालों वाले बूढ़े देवता बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने हमें उस आंख के श्राप से आजाद किया है। और इन देवताओं ने उसे एक जादुई उड़ने वाला प्लेटफॉर्म दिया, जो प्रकाश की गति से उड़ सकता था। वो उड़ा सीधे राज्य की ओर। और ठीक उसी पल जब क्यांग को मारा जाने वाला था, शाओ शुआई ने आकर एक तीर चलाया। दुश्मन वहीं ढेर। सांग बियाओ घोड़े पर भागने लगा, पर शाओ शुआई ने एक और तीर चलाया, सीधा उसकी भौं के बीचों बीच जा लगा। वो भी गया पश्चिम उत्तर यानी मौत की ओर। क्यांग फिर से राजा बना और राजकुमारी शाओ मेई के साथ हमेशा के लिए खुशियों भरी जिंदगी जीने लगा। और इसी के साथ खत्म होती है शाओ शुआई और क्यांग की ये जादुई लड़ाई, जहां एक बच्चे ने दानव, देवता और राक्षस सबको मात दे दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आपको एक इच्छा मिलती तो आप क्या मांगते। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।